ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जब हम 2026 के ईरान तनाज़े को देखते हैं तो जहन में फ़ौरन 2003 की इराक जंग आती है। लेकिन क्या ये वाकई उसी कहानी का दोहराया जाना है, या फिर हम जंग की एक बिल्कुल ही नई किस्म देख रहे हैं? चलें इसका तज्जिया करते हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल हर तरफ पूछा जा रहा है। क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या ये सब कुछ बस 2 दहाई पहले लड़ी गई जंग की एक कॉपी है? अच्छा, सबूत तो एक बिल्कुल वाज़े जवाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें एक जैसी लगें, लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो पता चलता है कि मैदान जंग, आलमी माईशत और यहाँ तक कि जो खिलाड़ी उसमें शामिल हैं, सब कुछ बदल चुका है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सबसे बड़ी तब्दीली पर बात करते हैं, यानी आज का मैदान जंग माजी से कितना अलग है। ये टेबल समझें कि हमारे आज के तज्जिए का रोड मैप है। हम 5 अहम चीज़ों पर नज़र डालेंगे: जंगी हिकमत अमली, आलमी इतिहाद, दुश्मन की ताकत और सबसे अहम मुआशी ख़तरात। यही वो चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि 2026 और 2003 में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। और शायद सबसे बड़ा और वाज़ेह फ़र्क यही नज़र आता है कि ये जंग लड़ी कैसे जा रही है। याद है 2003? वो एक रिवायती ज़मीनी हमला था। 1,70,000 से ज़्यादा फ़ौजी, एक हकीकी बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन 2026 ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जंग आसमानों से लड़ी जा रही है। अभी तक कोई बड़ा ज़मीनी हमला नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह शदीद फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों ने ले ली है। और ये कोई छोटी मोटी फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं है। अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 13 दिनों के अंदर अमरीका और इजराइल ने ईरान के अंदर तकरीबन 6,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ये टेक्नोलॉजी पर मबनी एक इंतहाई तेज़ रफ्तार और मोहलिक जंग है। और जब हिकमत अमली बदलती है तो इसकी इंसानी कीमत भी बदल जाती है। इराक जंग के पहले 2 हफ्तों को देखें। ज़मीनी लड़ाई की वजह से अमरीकी हलाकतें बहुत ज़्यादा थीं। अब 2026 में चूंकि ये फ़िज़ाई जंग है, तस्दीकशुदा हलाकतें 9 हैं। जब लड़ाई का अंदाज बदलता है तो इसकी कीमत भी बदल जाती है। लेकिन जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, इसके झटके पूरी दुनिया के माईशत को हिला कर रख देते हैं। और ये वो जगह है जहां 2026 का तनाज़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। 2003 में मुआशी असरात कह सकते हैं कि काबू में थे। तेल की कीमतें बढ़ीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब 2026 पर आएँ तो ये एक मुकम्मल आलमी बुहरान है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया और बस तेल की कीमतें एक ही झटके में $110 से ऊपर चली गईं। इसको यूं समझें कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मतलब है कि पूरी दुनिया की 20% तेल की सप्लाई मार्केट से अचानक गायब हो गई, रातों रात। ये वो ताकत है जो 2003 में इराक के पास थी ही नहीं। आलमी तिजारत को इस तरह मफलूज करने की सलाहियत ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार है। और इसकी माली कीमत वो तो होश उड़ा देने वाली है। सिर्फ पहले हफ्ते में अमेरिका ने $11.3 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिए। ये है जदीद जंग की कीमत। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये तनाज़ा लंबा चला तो कुल लागत $2 ट्रिलियन यानी $2 खरब से भी ज़्यादा हो सकती है। ये पिछली कई जंगों की मजमूई लागत से भी ज़्यादा है। तो ये तनाज़ा सिर्फ मुआशी तौर पर ही आलमी नहीं है, बल्कि जोग्राफियाई तौर पर भी फैल चुका है। 2003 की जंग ज़्यादातर इराक तक महदूद थी, लेकिन 2026 की जंग ये तो पहले ही दिन से एक इलाकाई जंग बन गई। ज़रा 2003 का सोचें। सद्दाम हुसैन आलमी सतह पर बिल्कुल अकेले थे। उनका कोई बड़ा इलाकाई इत्तेहादी नहीं था। दूसरी तरफ ईरान के पास एक ताकतवर नेटवर्क है जिसे वो मुज़ाहमत का महवर यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कौन है इस महवर में? हम बात कर रहे हैं लुबनान के हिजबुल्लाह की, यमन के हूसियों की और इराक में मौजूद मुख्तलिफ मिलिशिया ग्रोहों की। ये सिर्फ कागजी इत्तेहादी नहीं है, बल्कि ये जंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और इसे कई महाजों पर फैला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान पर हमला सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं है, ये एक ऐसी आग लगाने के मुतरादिफ है जो फौरन पूरे खित्ते में फैल जाए। इसीलिए ये तनाज़ा शुरू होते ही एक कसीर महाजी इलाकाई ब्लिट्स बन गया, एक ऐसी हकीकत जो 2003 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये सब हमें सबसे बड़े और सबसे पेचीदा सवाल पर ले आता है, ऐसी जंग में फतह का आखिर मतलब क्या होता है? 2003 में मकसद साफ था, हुकूमत की तब्दीली, और ये चंद हफ्तों में हो भी गया। सद्दाम की हुकूमत गिर गई, लेकिन 2026 में इतनी शदीद बमबारी के बाद भी तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान की रियासती मशीनरी अब भी काम कर रही है, वो लचकदार है। इस हुकूमत को गिराना इतना आसान नजर नहीं आता। और यही वो सवाल है जो इस नई हकीकत के बिल्कुल मरकज़ में है। जब दुश्मन एक रिवायती फौज ना हो, जब जंग की कोई वाज़ेह सरहद ना हो और जब माशी कीमत खरबों में हो,
तो फिर जीतने का मतलब क्या होता है? ये वो सवाल है जो जदीद जंग के बदलते हुए चेहरे की तारीफ करता है।